प्रातः क्लास चल रहा था 2/11/1966। तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि भारत में ही विराट रूप का चित्र बन सकता है, क्योंकि विराट रूप में भक्ति मार्ग में विष्णु के विराट रूप के चित्र में से ब्राह्मण चोटी को भी उड़ा दिया है और शिव की यादगार गोल गोल शिवलिंग को भी हटा दिया है, क्योंकि जो अव्वल नंबर ब्राह्मण चोटी है और उसके साथ साथ जो भी नंबरवार ब्राह्मण चोटी है उनकी चोटी में ही शिवलिंग देखा जा सकता है। बिंदु को तो इन आंखों से देखने की बात ही नहीं। जैसे हम आत्मा अपने बिंदु को नहीं देख सकते, अति सूक्ष्म है, अणुयांशम है, अणु को भी वैज्ञानिक लोग यंत्रों से देखते हैं, वैसे ही शिवलिंग में वो ज्योति दिखाई तो नहीं पड़ता है, परंतु सोमनाथ मंदिर में जो लिंगाकार पत्थर था उसमें उस बिंदु की यादगार हीरा जड़ा हुआ था। और वो यादगार हीरा द्वापर के अंत में विदेशी आक्रांताओं ने लूट लिया। तो रोशनी तो आत्मा की ही होती है और वो तो सुप्रीम सोल है। और सुपरमेसी वाले मनुष्य तन में ही प्रवेश करता है। मना द्वापर के अंत और कलयुग के आदि से वो हीरा लोप हो गया। इस प्रति से लोप हुआ। कलयुग की आदि तो तामसी युग आ गया। जो विराट स्वरूप का चित्र है
वो भारत में ही बन सकता है असली, परंतु भक्ति मार्ग में उसका असली रूप निकाल करके नकली रूप रख दिया। ये तो ब्राह्मण चोटी को भी उड़ाई दिया। जो अव्वल नंबर ब्राह्मण सो अव्वल नंबर देवता सो अव्वल नंबर क्षत्रिय बनता है। और आधा कल्प संपूर्ण आत्मिक स्मृति में रहता है। उसके बाद द्वापर युग से भी स्मृति तो रहती है, परंतु फिर भी द्वैतवादी युग आने से, दूसरे धर्म पिताओं के आने से, अनेक प्रकार के राज्यों का प्रभाव होने से, धर्म का प्रभाव होने से, अनेक प्रकार की भाषाओं के प्रभाव होने से वो एक की स्मृति क्षीण होने लगती है। अभी बेचारी याद क्षीण होती है तो संसार में सब कुछ व्यभिचारी बनने लग पड़ता है। द्वापर के अंत आते आते संपूर्ण व्यभिचारी हो जाते। यहाँ तक कि भारत में विदेशी आक्रांताओं का राज्य स्थापन हो जाता है। फिर क्या, फिर तो यथा राजा तथा प्रजा। और इन बातों की शूटिंग कहाँ होती है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चार बड़े बड़े सीन की ड्रामा की शूटिंग कलयुग के अंत और सतयुग के आधे होने के टाइम पर होती है। वहां भी यही क्रम चलता है। तो दूसरे धर्मों के पास तो ये विराट रूप का चित्र बन ही नहीं सकता, क्योंकि और धर्म तो आते ही हैं आधे में। विराट रूप में तो देवताएं भी आती हैं, देवताओं से ऊंचे संपन्न ब्राह्मण भी आते हैं, क्षत्रिय भी आते हैं, 14 कला संपूर्ण। और द्वापर शुरू होता है द्वैतवादी युग। तो दो मतें होने के कारण, 2 से 4, 4 से 8 मतें होने के कारण सब आपस में लड़ने झगड़ने लग पड़ते। तो लड़ाई झगड़े का मूल कारण होता है व्यभिचार। जितने भी विदेशी धर्म हैं, विधर्मी हैं,
सब में ये भी विचार फैलता है। गुरु नानक के सिख धर्म में थोड़ा अंतर आता है। वो फिर भी प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। और धर्मों के पास ये भी तार्किक पर जो चित्र बनाते हैं, आधा कल्प बीत जाने के बाद वो धर्म आते हैं, अधूरे टाइम पर आते हैं। इसलिए विराट रूप का चित्र बन ही नहीं सकता। और कोई भी विदेशी धर्म वाले विधर्मी ये चित्र बनाए भी नहीं सकते हैं। अभी यहाँ चित्र तो हैं, परंतु उसका भी समझाने का तो आना है। भक्ति मार्ग का जो चित्र है विराट रूप का, विष्णु के विचारे चित्र के ऊपर जो मूल सिर है वो ही नहीं है। सर में देवताओं को तो दिखाया है, लेकिन उनका भी जो मूल है जड़ है, तो तो ये बात भी तो समझानी पड़ती है ना। इस मूर्धन्य को क्यों मार दिया? विधर्मियों ने और विदेशियों ने उनके उड़ाने न उड़ाने की तो बात ही नहीं, लेकिन भारतवासियों ने क्यों उड़ा दिया? और भारतवासियों में भी ज्यादा संख्या कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण देवताओं की है या न कन्वर्ट होने वाले षष्ठी रूपी झाड़ में सीधे तने में जाने वालों की है। कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण देवताओं की संख्या बहुत है। तो बताओ, जो वाइब्रेशन बनेगा खास भारत में, वो हुजूम का बनेगा या मुट्ठी भर आत्माओं का बनेगा? मुट्ठी भर वाइब्रेशन बनेगा सारे संसार में, हुजूम का बनेगा। आज भी भले भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, भले राजधानी भी स्थापन हो जाए मूल रूप में, फिर भी उस नई दुनिया की राजधानी, दैवी राजधानी का प्रभाव संसार में तब तक नहीं हो सकता जब तक देवता धर्म की जो आत्माएं हैं उनको छोड़ करके बाकी जो भी विधर्मियों में कन्वर्ट होने वाले हैं सबका क्या न हो जाए, खात्मा न हो जाए। क्योंकि वो जब तक हैं
इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, तो उनकी संख्या ज्यादा है या कम है? ज्यादा। तो वाइब्रेशन कैसा बन रहा है? देवताओं के माफिक वाइब्रेशन बन रहा है या देवात्माओं के संगठन के विपरीत वाइब्रेशन बन रहा है दुनिया का? तो वाइब्रेशन बड़ी शक्ति है, दृष्टि की बड़ी शक्ति है, ज्ञानेंद्रियों की बड़ी शक्ति है, कर्मेंद्रियों की बड़ी शक्ति है, कौन सी बड़ी शक्ति है? क्यों? सूक्ष्म। हाँ, ये चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतना ही उसका प्रभाव और शक्तिशाली वाइब्रेशन जरूर होता है। यही कारण है सृष्टि में जब ज्ञानेंद्रियों के फोर्स से संतान होती थी, सृष्टि की वृद्धि बढ़ती थी, तो भी मनुष्य आत्माओं का पतन तो होता था या नहीं होता था? होता था। परंतु संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं तो मनुष्य आत्माओं तो क्या, सारी सृष्टि की आत्माओं की ऊर्ध्व गति होती है। ये लगातार नीचे जाती हैं। आदि में तो सपोर्ट करने वाले थोड़े ही होते हैं और अंत में सपोर्ट करने वालों की संख्या बढ़ जाती। कोई भी धर्म पिता को देख लो, आदि में उनको धक्के खाने पड़ते हैं क्योंकि उनको सहयोगी बहुत कम होते हैं या होते ही नहीं, और अंत में देखो का ऐसा हुजूम लग जाता है हर एक धर्म में फॉलो करने वालों का। ऐसे ही है, भगवान बाप भी जब इस सृष्टि में आते हैं तो अन्य धर्म पिताओं की तरह 100 वर्ष के अंदर ही नए सत्संग की स्थापना करते हैं। और वो सत्य धर्म की स्थापना तभी प्रत्यक्ष होती है जब अनेक धर्मों का टोटली विनाश भी कैसे होता है, स्थापना भी कैसे होती है। क्या कर्मेंद्रियों की भागदौड़ से स्थापना या विनाश होता है? संपन्न। या ज्ञानेंद्रियों की पावर आने पर विनाश या स्थापना संभव हो जाती है?
चाहे कर्मेंद्रियां हो, चाहे ज्ञानेंद्रियां हो, स्थूल है या सूक्ष्म है? स्थूल है। स्थूल ही है नंबर 1। परंतु जो वाइब्रेशन है वो काहे से बनता है? मूल रूप में संगठन है, संगठन सूक्ष्म मन से बनता है, बुद्धि से बनता है। मन फिर भी चंचल है। मन चलाने वाला मनुष्य कहा जाता है मननाथ मनुष्य, मन की औलाद मनुष्य है। मन के कारण ही कहा जाता है। लेकिन मनुष्य तो गिरती कला वाला है या चढ़ती कला वाला है? गिरती कला। मनुष्य जब से कहा जाता है, भले देवताएं भी हैं मनुष्य रूप में, तो भी गिरती कला में जाते हैं या चढ़ती कला में जाते हैं? गिरती कला में जाते हैं। उन देवताओं को संपन्न ब्राह्मण कहेंगे? संपन्न ब्राह्मण कौन से युग में होते हैं? संगम युग में होते हैं। इसलिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली धर्म ब्राह्मण धर्म है। आज भी ब्राह्मणों की पूजा होती है, परंतु ब्राह्मण भी नंबर 12 हैं या एक जैसे? जैसे धर्म नंबर 12 हैं, वैसे ही उन धर्मों में कन्वर्ट होने वाले जो ब्राह्मण हैं वो भी नंबर 12। और जो कन्वर्ट नहीं होते हैं मनुष्य श्रेष्ठ वृक्ष के तने में सीधे जाते हैं, न दाहिनी ओर के धर्मों में कन्वर्ट होते, न बाईं ओर के धर्मों में कन्वर्ट होते। उनमें भी नंबर 12 हैं, क्योंकि वो मनुष्य सृष्टि के बीज हैं। बीज का कभी लोप नहीं होता है। उसका आधार क्या है? आत्मा। तो ठीक है, आत्मा बीज तो देवताओं में भी है, तो क्षत्रियों में भी है, तो विधर्मियों में भी है। ज्ञान धर्मी का आधार है, ज्ञान का आधार है। ब्राह्मण जो हैं पक्के ब्राह्मण, वो ब्राह्मण वाइब्रेशन के पक्के होते हैं।
दृढ़ता होती है। और धर्मावलंबियों के मुकाबले वो दृढ़ता ही वाइब्रेशन को बनाती है। कैसी दृढ़ता? कार्यं वा साधयामि देहं वा पातयामि। माना देह भले छूट जाए लेकिन हम अपना काम पूरा करके छोड़ेंगे। सृष्टि में तो ब्रह्मा की सोच भी आती है या नहीं आती है? आती है। वो तो मन है। जैसे मनुष्य सच्ची का कौन से नंबर का पत्ता है? पहले नंबर का पत्ता। तो जो मनुष्य सृष्टि का पहले नंबर का पत्ता है उसमें भी ये दृढ़ता है, परंतु वो 16 का संपूर्ण है। उसके बाद जो जनरेशन आती हैं वो 16 तरह संपूर्ण नहीं होती। और वो बीज है मनुष्यों का, मनुष्यों का बीज मननाथ मनुष्य। मनन करने से मनुष्य होता है तो बीज कौन हुआ? मन बीज हुआ। और मन सदैव चंचल है या नहीं है? सदैव चंचल है। सत्य की आदि में, सत्य की आदि पहले जन्म में है? चंचल नहीं है। इच्छा मात्र में विद्या है। आत्मिक स्थिति इच्छा मात्र अविद्या है। इच्छा आती है जाती है। तो जब इच्छा का आगमन होता है तो चंचलता हुई या नहीं हुई? हुई। लेकिन बाबा कहते हैं, भगवान बाप ये बात कहते हैं कि सुख लेना है सुख देना है। गलत बात कहते हैं या सच्ची बात कहते हैं? तो सुख का लेना या देना इंद्रियों से ही होता है या बिना इंद्रियों के भी हो सकता है? इंद्रियों से ही सुख का लेन देन हो सकता है। जैसे सतयुग में जन्म लेने वाले नारायण लक्ष्मी
बचपन से ही इंद्रियों के सुख में है या नहीं है? है? इंद्रियों के सुख में है, लेकिन किस प्रकार का सुख है? विचारी सुख है या अव्यभिचारी सुख है? अव्यभिचारी सुख है। कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती है और राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती है। दृष्टि मात्र भी, अन्य में कोई आकर्षण नहीं, कोई इच्छा नहीं। इसका मतलब हुआ कि सुख का लेन देन तो करना है, परंतु एक के साथ या अनेकों के साथ? एक के साथ। तो मन जो इच्छा करता है सुख लेने की, ये अच्छी बात हुई या बुरी बात हुई? अच्छी। दुनिया में सब कोई चाहता है हमें सुख मिले, दुख न मिले। सन्यासियों ने तो आर्टिफिशियल बात कह दी, हमें न सुख चाहिए न दुख चाहिए, हमें तो मुक्ति चाहिए सदा का। भगवान के लिए कहते हैं बार बार इस सृष्टि पर आता है, जन्म जन्म लगी प्रभु अवतारा, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। और मनुष्य आत्माओं के लिए कह देते हैं कि सदा काल के लिए, कभी सच्ची पर आना ही नहीं। वो तो बिल्कुल झूठी बात है। एक तरफ कहते हैं आत्मा अविनाशी है, विनाशी और अविनाशी इस सृष्टि की बात है, यह सृष्टि से परे की बात है। इस सृष्टि की बात, इस सृष्टि की बात है। अगर अविनाशी आत्मा सदा काल के लिए इस सृष्टि से लोप हो जाए तो विनाशी हुई या अविनाशी हुई? विनाशी। तो विनाशी होगी। तो सन्यासी तो एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं। कौन सा झूठ? परमात्मा सर्व व्यापी, आत्मा सो परमात्मा। वास्तव में जो पहला पत्ता इस सृष्टि का है, कृष्ण कहो, भगवान बाप की इस सृष्टि पर आने पर है, ब्रह्मा कहो, उसका विशेष गुण क्या हुआ? जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है। माता पिता कहा जाता है। बड़ा हुआ या छोटा हुआ? बड़ा हुआ। क्या विशेष गुण है? पहचान है? पहचान बाप की, बाप की पहचान, बाप की पहचान। ब्रह्मा का विशेष गुण क्या है? तो देखो, मन भले चंचल है,
फिर भी उसमें विशेष गुण हो सकता है। कोई भी मनुष्य मात्र में वो विशेष गुण हो सकता है। क्या चाहे तो सहन शक्ति धारण करे। जिसको बोला है गीता में, भगवान ने भी बोला है। तो जो भगवान ने बोला है वही भारत का आदि ग्रंथ है। गीता में भी बोला गया है। भारत का आदि शास्त्र है, तो आदि सो अंत। आदि में हर चीज सत्व प्रधान होती है या तमो प्रधान होती है? सत्व प्रधान होती है। जब गीता बनाई गई थी द्वापर के आदि में, तो द्वापर भी सत्व प्रधान था या तमो प्रधान था? सत्व प्रधान था। जो गीता बनाई गई वो गीता अंत में जब भगवान बाप आकर के नई सृष्टि की स्थापना करते हैं कलयुग के अंत में, तो उसी गीता का अर्थ बैठ करके सुनाते हैं। क्या यज्ञ के आदि में वही श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक और उनके गुह्य अर्थ बताए जाते हैं। कहावत भी है, क्या समझे कवि, क्या समझे रवि। रवि माने ज्ञान सूर्य। उस गीता में जो गीत आए हैं, जो श्लोक आए हैं, किसी कवि ने लिखे हैं कविता के रूप में। बाद में वो कवि चला गया, शरीर छोड़ गया, उसके फॉलोअर्स आए। उन्होंने परंपरा डाल दी कि ये गुरु जी की व्यास गद्दी है, इस पर जो बैठेगा वो भी व्यास कहा जाए। तो उन्होंने भी अपनी टीका लिखना शुरू कर दी, उसका अर्थ बताना शुरू कर दिया। तो जो कवि कहना चाहता था, कवि का जो भाव है वही भाव उनके फॉलोअर्स में रहेगा क्या? क्या अंतर होगा? नहीं, अंतर होगा। और फिर जन जन्मांतर ये परिवर्तन की परंपरा चलती है। यहां तक परिवर्तन हुआ कि गीता के टीकाकार ढेर के ढेर जो हुए, उनकी टीका में दूसरों की टीका को लेकर के एकदम क्रास आने लगा। शंकराचार्य की गीता ने बताया, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही है, दूसरा कुछ नहीं है। और मध्वाचार्य की गीता बताती है मूल में ही एक अलग है, सात से अलग है, और दूसरी वो आत्माएं हैं जो अलग अलग प्रकार से तो हैं, भाव स्वभाव संस्कार में, लेकिन उस तुरीय से भी अलग है।
माना भगवान अलग है और आत्माओं का वजूद अलग प्रकार है। अब बताओ, भारतवर्ष में सन्यासियों के जो सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं वो कौन? शंकराचार्य। और सन्यासियों को सारा भारतवर्ष मानता है। आज क्या हालत है? जो बड़े कथन, जो बड़े नेताएं हैं, ऊंची ऊंची कुर्सियों पर भी बैठे हुए हैं, वो साधु संत महात्माओं को मानते हैं, झुकते हैं या नहीं झुकते हैं? भयंकर प्रभाव। यहाँ तक कि जब यहाँ के साधु संत महात्माओं की पोल पट्टी खुलने लगी तो मारे डर के वो विदेशों में भागने लगे और विदेशों में जाके ढेर के ढेर संप्रदाय तैयार कर दिए। वो विदेशी भारत में भी आते रहते हैं। विदेशों में उनका बहुत प्रचार प्रसार हो गया। तो देखो, सन्यासी और ये धर्म पिता हैं जिन्होंने सारी दुनिया की मेंटेलिटी को नीचे गिराया है। वो दुनिया की दृष्टि में बहुत ऊंचे उठे हुए हैं। और माध्वाचार्य का नाम कोई जानता होगा, जिन्होंने गीता की बात बताई। गीता में ही लिखा हुआ है कि 2 प्रकार की आत्माएं हैं। एक है अक्षर, जो कभी क्षय तो होता ही नहीं, पतित तो होता ही नहीं, छीन होता ही नहीं। और दूसरी वो आत्माएं हैं जो क्षर है, क्षरित होती है, पतित होती है, क्षीण होती है। दिव्य गुणों से नष्ट होती है। तो बताओ, शंकराचार्य गीता के पक्के फॉलोअर हुए या माध्वाचार्य पक्के फॉलोअर? ज्यादा नाम किसका प्रसिद्ध है? शंकराचार्य। बहुत नाम प्रसिद्ध है। दुनिया ऐसी ही बनती जाती है कि झूठ का बोलबाला बहुत बढ़ता जाता है और सच्चाई लोग होती है। जो सच्चे होते हैं उन्हें कोई पूछता ही नहीं। कोई महत्व नहीं देता। भगवान बाप भी आकर के यही बात बताते हैं कि जिन सच्चे लोगों को, सच्ची मनुष्य आत्माओं को दुनिया ने ठुकराया है, मैं उनका ही आकर के सपोर्ट करता हूं। उनको ही उठाता हूं। भगवान बाप ने भी यही बताया। लेकिन जो बताया
उस सच्चाई को लोप करने में दुनिया वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यज्ञ के आदि में गीता की जो भी व्याख्याएं भगवान बाप आकर करते हैं, उन सारी व्याख्याओं को जमीन दोष कर दिया गया। शूटिंग हुई या नहीं हुई इस बात की? जमीन दोस्त नहीं, सच्चाई को लुप्त करना है। हाँ, विदेशी आक्रांताएं आए, विदेशियों ने आकर के भारत में जब राज्य किया तो हमारे शास्त्रों को फाड़ फाड़ करके नदियों में फेंक दिया, जमीन में गाड़ दिया, भाव में सुलगाई दिया। सच्चाई को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विराट रूप का चित्र भी है जो भारत में बहुत प्रसिद्ध है, गीता में भी आया है। कि अर्जुन इन चर्म चक्षुओं से भगवान के विराट रूप का दर्शन नहीं कर सकता था, इसलिए उसको दिव्य नेत्र दिए। दिव्य नेत्र और कुछ नहीं है, ज्ञान के नेत्र है, सच्चाई की पहचान। विराट रूप के चित्र में वो सच्चाई भगवान आकर के बता रहे। क्या सच्चाई? विराट रूप के सिर में देवताएं दिखाए, भुजाओं में क्षत्रिय दिखाए, पेट और जंघाओं में वैश्य दिखाए, और पैर में शूद्र, हाँ पाँव में शूद्रों को दिखाया है। लेकिन जो सबका मूल है उसको थोड़ा नहीं थोड़ा। कौन है सबका मूल? शिव तो निराकार है। ज्योति, जैसे आत्मा ही निराकार है। निराकार आत्मा आंखों से दिखाई देती है? नहीं देती। तो प्रत्यक्ष चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती। देखो, भक्ति मार्ग की शुरुआत कहाँ से होती है? दापर से नहीं, भक्ति मार्ग का बीज तो सत्युग के आदि से ही पड़ा हुआ है। संगम। दादा लेखराज वाली आत्मा जीवन रहते भगवान के प्रैक्टिकल स्वरूप को पहचान पाई नहीं। और उस ब्रह्मा से पैदा होने वाली वो सारी शक्ति जो 9 पुरियों के ब्राह्मणों में वितरित हो गई, 9 पुरी के ब्राह्मण बनते हैं, वो सारे ही ब्राह्मण
ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स की चपेट में आए या नहीं आए? हाँ। प्रभावित हुए या नहीं हुए? हैं? नहीं हुए? हुए? यहां तक के विराट रूप की चोटी में जो लिंगाकार दिखाया जाता है यादगार, जिसमें निराकार प्रवेश करता है, जिस निराकार की गांठ उस साकार लिंग के साथ बांधी जाती है। भारत में आज भी परंपरा है, पति पत्नी की शादी होती है, क्या करते हैं? गांठ बांध देते हैं। गांठ बांधने का मतलब क्या हुआ? है जुड़ गया, जीवन भर एक दूसरे से जुड़े। बंध करके रहे। परंपरा कहाँ से शुरू होती है? है? कहाँ से? कैसे? क्या परंपरा चालू की? कब चालू की? भगवान ने बताओ। हैं? शिव शंकर को तो भक्तों ने मिला दिया। कोई गांठ बांधना हो गया है? शिव शंकर को मिला देने से क्या मिल गए? शिव समान बन गया है, शंकर शिव समान बन गया। मतलब 5,000 साल शिव की तरह परमधाम नहीं रहता है। 5-6 साल नहीं, हैं? 5-6 साल नहीं, परमधाम नहीं रहता है? रहता है? फिर क्यों? फिर क्यों बोला? कुछ समय के लिए, हैं? कुछ समय के लिए। हैं? कब? 76 में गांठ बांध ली। संगठन की शक्ति, हैं? संगठन का शक्ति नहीं। शिव जिस मुकर्रर तन में प्रवेश करते हैं, हाँ, वो उनके स्वभाव संस्कार जो है शिव से मतलब मिल जाते हैं। वो उन इसलिए ये गांठ बांधती जाती है। वो जो उनका स्वभाव संस्कार है साकार का, वो निराकार। भक्ति मार्ग में शादी करते हैं तो पति पत्नी की गांठ बांधते हैं। बात हो रही है ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? ब्राह्मण की दुनिया जब से ज्ञान में आया है, तब से भगवान का साथ तो पवित्रता का कंठ बांध, जो कि जीवन भर पवित्र रहना है। कौन? जो आत्मा आते हैं ज्ञान में। तो पवित्र होती है। प्रजापिता और ब्रह्मा बाबा को आदर पार्वती के रूप में दिखा, वो गांठ बांधते हैं। हाँ, शिव ऊपर से जब आते हैं तो मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं। ऐसे ही है ना? तो दोनों आत्माओं के बीच में आशिक कौन हुआ और मासूम कौन हुआ? शिव बाप आशिक है, क्योंकि आशिक ही मासूम के पीछे भागता है। कि उल्टी बात है? आशिक मासूम के पीछे भागता है। तो शिव सुप्रीम सोल भी
जिस पर आशिक होता है, यह आशिक है कल्प कल्पांतर का, उसी के पीछे भाग और उसी मुकर्रर रथ में प्रवेश होता है। तो पति पत्नी का संबंध जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? जुड़ा। फिर गांठ बांधी या नहीं बांधी है? इस बात की गांठ पति पत्नी मासिक मासुक की गांठ जाता है तो पति अपना पूरा पत्नी को दे देते हैं, तो शिव बाबा आके अपना ज्ञान और पत्नी अपना पूरा पति को नहीं दे देती है? क्या दे देती? संपूर्ण आनंद, संपूर्ण क्या? तन मन धन, मन बुद्धि दे मन बुद्धि से हो जाती है दिल देती है संपूर्ण। अपना। मुख्य क्या दे देती प्यूरिटी देते हैं, है? प्यूरिटी देते हैं। मन दे देती है, तन नहीं देती। तो अच्छी बात बताई कि मन से हम तुम्हारे हैं, तन से भले हम कहीं भी बंधे हुए रहे, ऐसे संपूर्ण सरेंडर कर दिया। है। संपूर्ण संपूर्ण तो है ही क्या? तन मन धन समय संपर्क संबंध सब कुछ। कन्याओं के पास क्या होता है? वो प्योरिटी की पावर तन में या मन में? तन में। तो जो रथ है वो रथ है पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार रथ मिलता है, या पूर्व जन्मों का कोई हिसाब किताब नहीं? पूर्व जन्मों के हिसाब से पूर्व जन्मों में ऐसे कर्म किए होंगे तब ही ऐसा रथ मिलेगा, वैसा जैसा मिला, नहीं तो नहीं मिलेगा। उस रथ को चाप भी कहा है, धनुष का, और जहाज भी कहा है। शंकर चाप जहाज, यही चढ़ी उतर है पार नर। नर माने मनुष्य। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं इस पर सवार होती है। शंकर शंकर की कंधों चढ़ जाते हैं। वाह भाई वाह। शिव बाबा भी तो यही कहते हैं, दिल्ली पर सबकी नजर है, बाप की भी नजर है। वो तो दिल्ली की बात हुई, यहाँ दिल्ली की बात नहीं हो रही है, यहाँ काय की बात हो रही है? चाप रथ, मुकर्रर रथ की बात हो रही है। धन पकल का वो मुकर्रर रथ है आखिरी जन्म का। तो जो मुकर्रर रथ है वो धनुष भी कहा गया, शास्त्रों में उसका नाम प्रसिद्ध है। धनुष यज्ञ हुआ, धनुष तोड़ दिया। धनुष माने शरीर के द्वारा, शरीर की हड्डियों के द्वारा जो पुरुषार्थ किया जाता है, उस पुरुषार्थ में दधीचि ऋषि का नाम बहुत प्रसिद्ध है। इसी ऋषि ने क्या किया? विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने अपनी हड्डियों का दान दे दिया। उन हड्डियों से वज्र तैयार हुआ। तो वज्र जो है उस शस्त्रों में सबसे पावरफुल माना जाता है। तो
ब्राह्मण की दुनिया में दधीची कौन हुआ? ब्रह्मा है ब्रह्मा ब्रह्मा बाबा दधीच हुए। उनके मुकाबले कोई और ब्रह्मा कुमार है? जिस रात जब प्रूफ हो जाए तब की बात। लेकिन ब्रह्मा बाबा का तो प्रूफ आ गया ना कि सारा जीवन में उन्होंने जो भी कमाई की तन से और जो भी तन की ताकत थी वो सारी आखिरी में कहाँ अर्पण कर दी? ईश्वरीय कार्य में अर्पण कर दी ना। तो हड्डी हड्डी भी स्वाहा कर दी, राख बना दिया, खत्म कर दिया ना। तो वो दधीचि ऋषि की हड्डी से वचन तैयार किया गया, शिव का धनुष भी बनाया गया। उस धनुष के लिए ये कहावत है, सिखों में भी कहावत है, नानक चाप जहाज। उन्होंने नानक को समझ लिया सदगुरु, तो उनके रथ को आधार बना करके सारी दुनिया पार हो जाएगी। तो ये तो मनुष्य गुरुओं की बात है जिन्होंने अपने को भगवान मान लिया, साकार मान। लेकिन वास्तव में बात किसकी है? मुकर्रर रथ की बात है। जरूर उस मुकर्रर रथधारी आत्मा ने पूर्व जन्मों में सत्य को जीवित रखने के लिए असत्य से जन्म जन्मांतर मुकाबला किया होगा या नहीं किया होगा? किया। तो समझ में आ जाना चाहिए कि भगवान क्यों आशिक होता है। सच्चाई। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उसको किसी पर आशिक होने की क्या दरकार है? क्यों आशिक होता है? कारण सत्य को पकड़ के रखता है, सत्य को पकड़ कर रखता है। हाँ, इस संसार में आखिरी सत्य क्या है? जिस सत्य से इस सृष्टि की पैदाइश होती है। मैं आत्मा बाप को पैसा आत्मा तो सत्य है और आत्माएं तो अनेक हैं, लेकिन उन आत्माओं में वो आत्मा कौन है? राम बलि अरे पूरी बात तो सुन लो, वो आत्मा कौन है? उन आत्माओं के बीच में वो आत्मा कौन है जो सृष्टि के सत्य बनने का निमित्त है? परम धर्म। कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव। सब संबंध मेरे तेरे से है, एक से। त्वम माने संस्कृत में एक को कहा जाता है। तो वो एक आत्मा जो सारी सृष्टि की बीज साबित होती है, वो ही सत्य है।
एक व्यक्ति के 10-20 बच्चे हैं, फिर उन बच्चों में वो व्यक्ति अपनी सारी पावर किसको सौंपता है? पहला बच्चा क्यों? प्योरिटी, लंबे समय की प्योरिटी। हाँ जी, पवित्रता कहो, सत्य कहो, बात एक ही। गीता में भी है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। सत्य का कभी अभाव नहीं होता, और झूठ भागता फिरता है। सत्य भाग खड़ा होता है कि झूठ भाग खड़ा होता है? झूठ भाग खड़ा। एक के पीछे 10 बातें बोले, आखिरी जवाब नहीं आएगा तो भाग खड़ा होगा। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल स्थायी रहने वाला कौन है? सत्य है या नहीं है? या सृष्टि खत्म होती है तो वो भी खत्म, सारी दुनिया खत्म हो जाती है तो वो सत्य भी खत्म हो जाता है? नहीं, वो रहता है ना। तो जो सत्य है सारी दुनिया का, उस सत्य को ही विराट के चित्र में से ये ठीक है, वो सत्य बनता ही तब है जब तीनों लोकों में जो सत्य है। कौन कौन से 3 लोग? दुखधाम, सुखधाम और शांतिधाम। शांतिधाम माने ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक से लेकर के जितने भी लोक हैं सारे ब्रह्मांड में, सब पुनरावृत्ति है। जाना और आना होता ही रहता है। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है, चाहे क्षर हो चाहे अक्षर हो, हर आत्मा को इन 3 लोकों में से आना जाना करना ही पड़ता है। परंतु वो आत्मा कौन है? सी भी सत्य, हो सी भी सत्य और थे भी सत्य। सत्य असत्य इस दुनिया में साबित होता है या सत्यधाम में साबित होता है? सत्यधाम में तो सत्य ही सत्य है, वहां तो असत्य है ही नहीं। इस दुनिया की बात है सच्चा और झूठा। तो जो सत्य है वो एक है या अनेक है? एक है सत्य। उस सत्य को ही विराट रूप के चित्र में से उड़ा दिया। अब बताओ किसने उड़ाया होगा? सन्यासियों। सब सन्यासियों ने उड़ाया। सन्यासियों को आरो करने वालों ने नहीं उड़ाया, वो भागीदार नहीं है। वो भागीदार है। हाँ, सन्यासियों जिन्होंने माथा टेका वो भागीदार नहीं है। उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो सारी दुनिया भागीदार है इस बात के लिए, सत्य को नष्ट करने के लिए, सत्य को भगाने के लिए। तो सारी दुनिया ने सत्य को भगाया। इसकी कभी शूटिंग हुई? यही हुई संगम में कब?
अंत में हाँ, संगम के आदि में ही आदि में एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया आगे से दूसरी तरफ। अभी भी ऐसे ही होगा, जो आदि में सो। आदि में भी ऐसे ही था, बेसिक में। और लक्ष्मी नारायण के चित्र में घोषणा की गई सन 76 के लिए कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। तो जो आदि में बेसिक में हुआ, 76 में जब अंत आया तो भी हुआ या नहीं हुआ? कैसे? फटाफट बोल देते। अंदर वाला भी हैं? अंदर वाला रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। अंदर वाले बाहर वाले ये तो ढेर सारे हो गए। यहाँ तो एक की बात हो रही, सत्य एक है। असत्य के अनेक रूप हैं। तो आदि में एक था और सारी दुनिया विरोधी हो गई। दूसरी तरफ एक और एक तरफ सारी दुनिया। तो 76 में भी हुआ है या नहीं हुआ? 76 में भी हुआ। कैसे? हैं? बाप एक तरफ, बच्चे एक तरफ। अरे 76 में भी सच्चाई की बात है। मुरलियों में मुरलियों की सच्चाई की बात लो करके सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा एक तरफ थी। सारे ही विरोधी थे। लौकिक संबंधी तो पहले ही विरोधी, गांव वाले भी विरोधी, समाज और सरकार भी विरोधी। भले मारपीट हो या कुछ भी हो या कोई भी धर्म के धक्के खाने पड़े तो सरकार क्या सहयोगी बनती है? नहीं। सच्चों की है? नहीं सहयोगी। जैसे और धर्म पिताओं को धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं, ऐसे धक्के खाने पड़े हैं या नहीं खाने पड़े? तो सारी दुनिया एक तरफ हो गई। ब्रह्मा कुमार कोई भी नहीं सुनता। दुनिया वाले तो पहले से ही ब्रह्मा कुमारों के विरोधी हो जाते। तो आदि भी सत्य, मध्य भी सत्य और अंत में भी सत्य। इसीलिए कहा जाता है शास्त्रों में कि एक ही नर नारायण है जो कभी हार नहीं खाता। क्यों? सबसे जीवन रहते हार नहीं खाता। जीवन ही चला जाए ब्रह्मा की तरह फिर तो कोई हार और जीत की बात होती नहीं। ओ